गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 9 बाजार में एक कमीज के बारे में पढ़ेंगे। बाजार में एक कमीज। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होता है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या बच्चा जुड़ा हुआ है? खरीदना और बेचना। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। क्या है वो? एक किसान है। स्वप्ना, जो कुरनूल कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। क्या है वो? एक छोटी किसान है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। उसके पास ज़्यादा भूमि नहीं है, वो छोटे से ही खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोटे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोटे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। डोटे होते हैं जो बच्चों, आप लोगों ने वो गुलाब का फूल देखा, उसमें डोटे आते हैं ना, उसके बाद कमल खिलता है। इसी तरह कपास में होता है। रुई एकत्रित हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। वो क्या बाजार में नहीं जाती है, वो कहाँ जाती है? स्थानीय व्यापारी के पास। फसल की बोनी शुरू करने के समय, बोनी होती है जब बुआई होती है, शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपये कर्ज पर लिए थे। कितने लिए थे? 2,500 रुपये। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे बेचेगी। इसे बेचेगी, स्थानीय व्यापारी को बेचेगी के लिए सहमत कर लिया। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या होती है? उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है, पैसे काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं। प्रिय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई को बोरे से तोड़ रहे थे। कितने में? 1,500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6,000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3,000 रुपये ही दिए। स्वप्ना केवल 3,000 रुपये। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई हैं। व्यापारी कह रहा है कि बाजार में बहुत रुई आ गई हैं और सस्ती बिक रही हैं। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी
तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। सपना किससे करिए? स्थानीय व्यापारी से बात करिए कि मेरी रुई बहुत अच्छी है, कितनी साफ है, फिर भी इसका मूल्य इतना कम क्यों है। ये प्रोसेस होता है जो पहले कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, फिर उसके बाद जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं। वो क्या, कपास में जो बीज होती है वो हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बना देती हैं। उसके क्या, बीज निकाल के उसके गट्ठर बना देती है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें क्या होती है, गट्ठर को खरीद लेती हैं। सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, धागा बनाती हैं। सूत काटने की मिलें फिर क्या होती हैं, वो व्यापारी को बेच देती हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। दूसरे व्यापारी, इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल से बाज़ार में जाकर पता लगा लो। वो कह रहा कि आप बाज़ार में जाके पता लगा लो अगर मेरे पर यकीन ना हो तो। स्वप्ना, नाराज़ ना हो। वो कह रही है नाराज़ ना हो भैया, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई के फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कुछ महीनों का गुजारा चल सके। वो एक उम्मीद है उसके कि इस बार फसल जो कपास की है अच्छी हुई है और पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपये प्रति कुंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करते। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है। क्या है वो? शक्तिशाली आदमी। और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है कि अगर न केवल खेती के लिए, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों के स्कूल की फीस आदि के लिए निर्भर रहना पड़ता है। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। तो ऋण कौन देता है? जो स्थानीय व्यापारी है, मतलब जमींदार है, जो वो ऋण देते हैं। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके भी कमा लेती। बस थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर वो मजदूरी करके भी कमा सकती थी। ईरोड का कपास बाजार। ये तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला ईरोड का कपास बाजार संसार के विश्व बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। बाजार के पास क्या है? कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे। क्या वहाँ पे मिलेंगे? बुनकर भी मिलेंगे जो बुनाई का काम करते हैं, जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। जो व्यक्ति ऑर्डर करता है उनके अनुसार वो कपड़े बनाते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं। क्या? सूत खरीदते हैं, बुनकरों को, जो बुनने वाले होते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।
आगे का शेष भाग आगे पढ़ेंगे।